जी सर, थैंक यू सर। सर स्टार्ट करें, 46 हो गए सर। मैडम एक बार लिख दे, बस फिर लिख दे वो। चलिए माइक अब सब म्यूट करेंगे कृपया कर, हमारे वचन करते रहेंगे 12 बजे तक। तो सब लोग जो है माइक म्यूट कर लीजिए। वो स्क्रीन थी वो मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही है कि जनरेटर तो मैं मकान यहाँ तो बना है, इंदौर में मकान काम चल रहा है। राजू को दो हो रही है इसके पहले को यस सर। हाँ सर। बोलिए। चलो आज अपन जो है पहना है रिनल डिसीज। हाँ बताइए काफी सर। समय हो पहले गया। ना ये पढ़ा रहे ना तो पहले ना 85 कितना समय हो गया? इसमें सर प्लेनोप्रोस्थाइटिस और फीमोसिस दोनों शामिल कर लीजिएगा, जुड़ा जुड़ा है सर। ठीक है भाई। फीमोसिस की अगर अपन बात करें, ये फीमोसिस मैंने लिखा हुआ है जो आमतौर पे लोगों को आपको देखने को मिलता है पूछने में। फीमोसिस फीमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो गैल ये अगर मैं अगर बनाऊँ जेनेटिक ऑर्गन फीमेल मेल का बनाऊँ कुछ इस तरीके से, ये जो है आपका ग्लैंस वाला पार्ट है और ये जो है पेनाइन वाला पार्ट है। ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो ग्लास वाला पार्ट है और ये टेस्टिस मैंने बना दिया आपको, है ना। और ये मैंने जो है बीच में से रेस्ट वो बना दिया, रिज बना दिया, स्क्रोटल रिज बन गया ये। ठीक है। देन ये पेनाइल वाला पार्ट हो गया। इस पेनाइल वाले पार्ट में बीच में यूरेथ्रा यूरेथ्रा की ओरिफिस है। ठीक है। तो अगर अपन स्किन की बात करें, ये स्किन की बात करें तो नॉर्मल स्किन कैसी रहती है, ये स्किन की कवरिंग कर रहा हूँ, ये नॉर्मल स्किन है जो कि ग्लास पार्ट तक आ रही है। ठीक है। जो कि ग्लास पार्ट तक आ रही है, ये आ रही है ग्लास पार्ट तक। ठीक है, ये जा रही है ना। जिसे अपन क्यूबी फॉर्म या जो है स्पंजियो स्पंजा जो लेयर होती है वो। ये जो लेयर होती है अगर अपन ड्यूरिंग रिट्रैक्शन कंडीशन में, ड्यूरिंग जो है जब क्या कहते हैं इरेक्टाइल कंडीशन में पेनिस होता है ना, जब पेनिस का साइज इनलार्ज होता है तो ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, ये वाली अगर मैं लेयर ये वाली जो लेयर होती है पेनाइल जो लेयर होती है वो लेयर क्या हो जाती है, पेनाइल लेयर में क्या हो जाता है, पेनाइल लेयर जो है ऊपर रिट्रैक्ट हो जाती है, ऊपर रिट्रैक्ट हो जाती है। तो पेनाइल जो लेयर होती है वो इस तरफ उठेगी ऊपर, है ना, गिलांस के ऊपर तक आ जाएगी। ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर अपन फीमाइसिस की बात करेंगे तो फीमाइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपका लेयर होती है पेनाइल की जो लेयर हो रही है वो जो ग्लांस के पीछे जा रही है, रिट्रैक्ट हो रही है। ग्लांस ग्लांस वाला रीजन है। ठीक है, ग्लांस बोलते हैं इसको। तो इस ग्लांस के पीछे साइड ये लेयर जा रही है, रिट्रैक्ट हो रही है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लांस के पीछे ग्लांस रिट्रैक्ट टू द ग्लांस to the behind 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 glance is not
परमिटेड। ठीक है, मैं जब पहली बार अपने यहाँ का समझ में आ रहा है कि जो आपका ग्लांस के ऊपर जो नॉर्मल लेयर इस तरीके से चढ़ी होती थी पूरी नॉर्मल कंडीशन में, तो जब रिट्रैक्ट होता है तो ये पीछे चली जाती है इस जगह में, है ना, तो स्किन इस तरफ जो है परमिट हो जाती है, ग्लांस पूरा ओपन हो जाता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर अपन फिमाइसिस की बात करेंगे, इसमें क्या होगा कि जो ग्लांस से जो लेयर चढ़ी होती है वो पीछे परमिट ही नहीं होती, नीचे पीछे ही नहीं जा पाती, रिट्रैक्ट ही नहीं हो पाती, ठीक है, वो चिपकी होती है कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो चिपकी होती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो जो स्किन रहती है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। कब? जब इरेक्टाइल कंडीशन होती है, और दूसरी जब बच्चा ओपन करता है उसको तब, तो ये क्या करेगा, ग्लांस की जो लेयर है वो परमिट ही नहीं करेगी पीछे रिट्रैक्ट होने के लिए। अब ये जो कारण है ये दो तरीके से होते हैं, दो तरीके की होती है फिमाइसिस। पहली आपकी होती है कंजेनाइटल, कंजेनाइटल मतलब जो जन्मजात है, ठीक है, जन्मजात उसको आती है जिसे अपन कंजेनाइटल फिमाइसिस बोलते हैं, फिमाइसिस बोलते हैं। और एक होती है एक्वायर, जो आपके एक तो जन्म से आई है आपको, एक जो है आप कैसे है बाद में उत्पन्न हुई है, जब उसको बाद में पता चला है। हमने तो ऐसे पेशेंट देखे हैं कि कोई पेशेंट 40 साल का है और तब उसको पता चल रहा है, कोई पेशेंट 30 साल का है जब उसे पता चला है कि वो फीमाइसिस से जो है ग्रसित है, ठीक है। अमूमन जो है बच्चा जब 5-6 साल का होगा तभी समझ में जाता है कि ये फीमाइसिस की कंडीशन है पेशेंट। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ जी क्योंकि सर। ये एसिम्प्टोमेटिक है यस सर। ना, क्योंकि ये वो सर एसिम्प्टोमेटिक होता है ना, और क्या कहते हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं देता, तो प्रॉब्लम कब देगा वो जब पेनाइल इरेक्टाइल शादी कंडीशन में शादी रहेगा, शादी है शादी ना, के बाद शादी पता के लगता है बाद जो लोगों है को। पता चलेगा। हाँ, शादी के बाद पता चलता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा और क्या कारण हो सकता है एक्वायर की अगर अपन बात करें, तो एक्वायर में और क्या कारण हो सकते हैं, एक्वायर देख कर पता चल गया कि भाई शादी के बाद पता चल रहा है, तो एक्वायर है वो होता है बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस बेलेनाइटिस की वजह से हो जाता है। बेलेनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लांस, ठीक है, ग्लास रीजन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, समझ के आ रहा है। और एक आपका होता है, हाँ, इन्फेक्शन की वजह, एक होता है बेलेनो 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 पोस्टाइटिस, पोस्टाइटिस। अब बोलो बेलेनोपोस्टाइटिस क्या हो रहा है, इसमें दो चीजें आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है किसमें, एक तो इन्फ्लामेशन हो रहा है ग्लांस में, ठीक है, और एक आपका कहां पर हो रहा है, आपका जो है प्रीकॉर्सर सेक पे हो रहा है, ठीक है, एक प्रीकॉर्सर सेल सेक पे हो रहा है, मतलब कि ये आपका जो ग्लांस है, ठीक है, ये ग्लास में तो आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये ग्लास में तो इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो लेयर है, लेयर के अंडरनीथ वाली जो सरफेस है उस पे भी आपको पीछे तक इसमें क्या मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये होता है आपका बेलेनोपोस्टाइटिस, और एक होता है बेनोमाइटिस, ठीक है, समझ में आई थी कहानी? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है ना, क्या कहते हैं विनोद जी, अगर आप ये बोलते भी नहीं ना तो भी मैं फिमाइसिस ही पढ़ाता हूँ। हाँ अच्छा, कोई ना कोई तो हुकारे दे दिया करो, मेरे को कुछ काम रहते हैं, हुकारे देना जरूरी होता है कहानी में। नहीं अच्छा, मैं हाँ नहीं बोलूँ तो कोई मतलब मैं मेरे मुंह से हाँ नहीं निकले तो तो भी मैं जो है फिमोसिस ही पढ़ाता हूँ, है ना। मेरा पॉइंट सेट था कि मैं आपको सबसे पहले फिमोसिस पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, दूसरा मैं आपको सर जी इसमें पस भी आते हैं क्या, पस भी आता है क्या इसमें? इन्फेक्शन, हाँ अभी आगे बताएंगे गोपाल जी, बताएंगे आगे सर। अपन जो है फिमाइसिस पढ़ रहे हैं, तो फिमाइसिस दो तरीके से, एक तो कंजेनाइटल, एक्वायर। तो एक्वायर अपन को किस किस में देखने को मिलेगी, बेनाइटिस में और बेलेनोपोस्टाइटिस में देखने को मिलेगी। बेनाइटिस मैंने बता दिया, वो बेलेनोपोस्टाइटिस भी बता दिया। ये दो कंडीशन होती है जिसमें फिमाइसिस देखने को मिलती है। फिमाइसिस मैंने बताया कि भैया क्या होगा कि ग्लांस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अगर ये एक्वायर हुई तो एक्वायर में क्या रहेगा, ग्लांस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जो ओरिफिस रहेगा वो नेरो हो जाएगी, तो पेशेंट क्या करेगा, यूरिन
आउट सही से नहीं कर पाएगा। ये एक सेकेंडरी टाइप की कंडीशन होती है। अगर ये कंटिन्यू बना रहा, अगर ये कंटिन्यू इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन बना रहा तो इसमें कैंसर फॉर्म हो जाएगा भाई साहब। कौन सा वाला? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो लेयर है वो चेंज हो जाएगी इस पर्टिकुलर जो है इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा आपको इन्फेक्शन? एसीए ग्लैंड्स। सर ये ब्लैक कलर सही नहीं लग ठीक रहा है, सर। ठीक है, सीए ग्लैंड्स। ठीक है, तो अगर फीमोइसिस की बात करेंगे तो फीमोइसिस का ट्रीटमेंट क्या है? फीमोसिस का जो ट्रीटमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा भाई साहब? वो सर्जिकल रहेगा, जिसे हम बोलते हैं सर्कमसीजन। ठीक है, तो सर्कमसीजन क्या करेंगे कि वो जो एरिया है, स्किन वाला पार्ट है, ये जो स्किन वाला जो रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना, उसको क्या करेंगे, यहाँ से क्या है उसको कट कर देंगे, है ना। यहाँ से कट करने के बाद जो ये लेयर है यहाँ पर स्विचनिंग कर देंगे उसको। ठीक है, और वो 15 से 20 दिन में हील हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो ये कंडीशन होती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप में से कुछ लोग जो है दूसरे धर्म से भी होंगे, है ना, तो उनमें तो ये प्रथा होती है कि वो स्किन जो है डिस्कार्ड कर दी जाती है, काट दी जाती है। सेम यही कंडीशन होती है सर्कमसीजन में। वो उसको भी सर्कमसीजन बोलते हैं, इसको भी सर्कमसीजन बोलते हैं। ये जो लेयर होती है स्किन की, इसको क्या कर देते हैं, पेनाइल की थोड़ा सा कट कर देते हैं, जिसके वजह से कि वो जो ग्लास वाला पार्ट है वो रिट्रैक्ट होने लगता है। जो टाई होती है, जो ग्लास रीजन के पास टाई होती है, और अपन इस तरीके से ग्लास रीजन बनाए पोस्टीरियर साइड से, मैंने नीचे साइड से ग्लास बनाया, जब मैं ऐसे एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये मैं एक नीचे साइड से ग्लास में बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, तो एक ले जैसे ये स्किन है, ये स्किन आके यहाँ एक टाई में एक टाई होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर या ग्लैंडुलर टाई बोलते हैं। ये टाई से क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, ये टाई से अटैच होती है, तब जाके स्किन क्या होती है, रिट्रैक्ट होती है। तो ये जो टाई है, इसको क्या करेंगे, इसी को ही वो क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कट कर देंगे, जिसके वजह से जो ये स्किन है तो नीचे रिट्रैक्ट होने लगेगी। ठीक है, सर्कमसिजन में। और जो स्किन है उसको भी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, रिमूव। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब अपन चलते हैं इस पे भाई साहब आपके नेक्स्ट टॉपिक में, जिसे अपन बोलेंगे क्या, हाइपो। भैया किसका जो है माइक चालू है, बंद कर दो। हाइपो। What is the use of this foreskin, sir? हाँ, What is the use of फॉर foreskin? रिट्रैक्शन, फॉर रिट्रैक्शन, फॉर रिट्रैक्शन। अरे धनी सिंह जी कहाँ गए आप? धनी सिंह जी माइक म्यूट करिए पहले आप। सर फॉर रिट्रैक्शन, अगर हो गया तो उनके लिए मलम देते हैं ना सर, मलम कौन सा देते हैं? अब मलम आप देते रहिए, वही कोई भी एंटीसिडल है जो भी आपको देना है वो देते रहिए ना। ठीक है, फिर उसके बाद अपन चलते हैं हाइपोपोडियासिस, हाइपोपोडियासिस एंड एपिपेडियासिस। ठीक है, हाइपोपोडियासिस और एपिपोडियासिस, ये नेक्स्ट टॉपिक है। फीमोसिस सबको समझ में आ जाना चाहिए। हाइपोपोडियासिस, हाइपोस्पोडियासिस एंड इपीस्पोइडियासिस। अब हाइपोस्पोडियासिस और इपीपोडियासिस में क्या है, इसमें जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, इसमें जो क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, किसका डिफेक्ट हो रहा है, यूरेथ्रा का, यूरेथ्रा का डिफेक्ट हो रहा है। जो यूरेथ्रा मिएटस है वो एक जगह से ना आके दूसरी जगह जो है उसका एंड हो रहा है। ठीक है, जिस जगह पेनाइल रीजन में, ग्लास रीजन में उसको ओपन होगा, वो दूसरी जगह से जो है बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल एक ये बना दूं, ठीक है, ये मिएटस की ओपनिंग है, जिसपे जिसपे जो है यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं इसको, नेविकुला भी बोलते हैं इसको।
तो ये जो है यूरेथ्रा इस तरीके से चला गया, है ना। तो यूरिन कहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है यूरिन, ठीक है। यूरिन कहाँ से आ रहा है, इस मीटर से बाहर आ रहा है, ये जो मीटर बना हुआ यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यूरेथ्रा का जो रहेगा आपका वो डिफेक्ट होगा, वो कहीं और चले जाएगा। तो यहाँ से उसका यूरेथ्रा ओपन हो जाएगी, कहीं यहाँ से उसका यूरेथ्रा ओपन हो जाएगी, कहीं यहाँ से जो है उसका यूरेथ्रा हो जाएगी। तो यहाँ कहीं से भी उसको यूरेथ्रा अपन ओपन हो रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोपोडियासिस या एपिपोडियासिस। समझ पे आ गई कहानी? जी सर, कोजेनाइटल है ये भी। जी सर। हाँ हाँ, ये भी कंजेनाइटल है भाई साहब, ठीक है। ये बात पे भी उत्पन्न हो जाती है, ये फिस्टुला टाइप का बना लेती है बात पे भी, ठीक है। तो इनकी बात समझ पे आ गई, फिमोसिस और हाइपोपोडियासिस के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, हाइपोपोडियासिस में कंडीशन क्या रहेगी भैया, उसमें प्रोसीजर हो जाएगी सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या करेंगे, जो दूसरा ओरिफिस बन रहा है उसको बंद करके दूसरा ओरिफिस जो नॉर्मल ओरिफिस है उसको चालू रखेंगे विद कैथेटर। कैथेटर डाला रहेगा 10 से 15-20 दिन, जब तक वो हील ना हो जाए। जब वो हील हो जाएगा तब वो जो है कैथेटर रिमूव कर देगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ के आएगा। जी सर। हाँ, अब अपन चलते हैं इन्फ्लामेटरी डिसीज। सर इन्फ्लामेटरी कैथेटर डिसीज कहाँ किसकी, तक पुश करते हैं? पेनिस की, ठीक है। कैथेटर जो है, अरे यार किसी बात कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए भैया, साइज वाइज डिपेंड होता है ना, हाँ सर। ठीक है ना। इन्फ्लामेटरी पेनिस की बात करें अपन, इन्फ्लामेटरी पेनिस की जो है देखिए, इन्फ्लामेटरी पेनिस में अगर मैं बोलूँ तो कौन सी डिजीज जैसे अपन ने बात करी, बेलेनाइटिस, है ना। जो अपन ने बात कर दी आपकी बेलेनो, ठीक है। तो बेलेनाइटिस, जैसे आप लोग को मैंने बताया कि बेलेनाइटिस क्या भाई साहब की इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, इन्फेक्शियस डिसीज होती है। वहाँ पर अगर अपन बेलेनाइटिस की बात करें, बेलेनाइटिस, तो अगर अपन बेलेनाइटिस की बात करें तो एक तरीके की इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, ठीक है, जो कि इसकी वजह से हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है इसका, ग्लांस रीजन में जो है इन्फ्लामेशन हो रहा है बेलेनाइटिस में। कारण क्या है इसका, इसमें कारण क्या हो रहा है, इसमें जो है इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन की चीज का हो रहा है, इन्फेक्शन आप जो है कैंडिडियासिस का ले लें, एंटी फंगल ले लें, बैक्टीरियल ले लें, ठीक है, गोनोकोकल ले लें। तो इस टाइप के जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बेलेनाइटिस। ये जो इन्फेक्शन रहेगा वो ग्लांस रीजन में रहेगा। और अपन ग्लांस रीजन की बात करेंगे, जो इन्फेक्शन रहेगा वो कहाँ रहेगा, इस ग्लांस रीजन में रहेगा। इस ग्लांस रीजन में जो इन्फेक्शन होगा, जो कि वाइटिस डिस्चार्ज कंडीशन में हो जाता है। जब कब होगा, जब वो फंगल होगा, जब वो फंगल कंडीशन में होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो बिल्कुल वाइटिस डिस्चार्ज रहेगा। जब वो गोनोकोकल जो रहेगा, ठीक है, गोनोकोकल इन्फेक्शन जो रहेगा उसकी वजह से भी जो है वो डिस्चार्ज देगा। मैंने बताया कि ये क्या है ग्लांस में, तो आप ट्रीटमेंट क्या रहेगा, आप एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट दीजिए और उससे वो ठीक हो जाएगा। आप जो है उसको वो दीजिए, आप जो है लोकल एप्लीकेशन दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। पर ध्यान रखिए कि इन्फेक्शन माइग्रेट ना हो जाए, यूटीआई से फिर ब्लैडर से फिर वो किडनी तक ना पहुंचे, ठीक है। ट्रीटमेंट वही रहेगा, है ना। एक होता है आपका, एक होता है बता दें, एक होता है बेलेनो बेलेनाइटिस, बेलेनाइटिस जीरोटिका, जीरोटिका ओब्लिटरेंस, ठीक है। एक होता है बेलेनाइटिस जीरोटिका ओब्लिटरेंस। अब इस कंडीशन में क्या होगी, इस कंडीशन में ये होगी जो आपका गैलन ग्लास वाला पार्ट है, ग्लास ऑफ द पेनिस है, और उसकी जो कवरिंग है उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसमें आपकी चीजें क्या आ रही है, ग्लास, और जो मैं आपको बताया प्री पोसी, ठीक है, प्रीपोसिस जो है स्पेस सरफेस है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एट्रोफिक कंडीशन हो रही है। एट्रोफी बताओ भैया क्या होता है?
शरण, आक्षेप, चिकोड़गाल एट्रॉफी एट्रॉफी मतलब आक्षेप, एट्रॉफी मतलब आक्षेप, मतलब सिकुड़ना, डिटोरिएशन। ठीक है, सेल साइज रिड्यूस हो रहा है ना, इसमें श्रंक हो जाएगा। ठीक है, उस इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो एरिया है वो नेरो हो रहा है। नेरो होने की वजह से बाद क्या हो रहा है, वो ऑब्लिक फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा, वो ओरिफिस वाला एरिया, क्योंकि वो श्रंक हो गया है। ठीक है, उसका जो कारण है वो अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मे भी उसको बोलते हैं वो इन्फेक्टिव डिसीज। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेनिंजाइटिस, नेफ्राइटिस, और एक जो बचा है आपका क्या, बेलेनो, है ना। आप जनरली खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे जाना है और मुझे क्लास चाहिए। तो बेलेनो ठीक है, बेलेनोकोस्टिटाइटिस जो है, अब मैंने जैसे बताया बेलेनोकोस्टिटाइटिस क्या भैया, क्या बताया मैंने, बताओ आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोनों ही समझा तो सर ग्लैंड्स इन्वॉल्व रहेगा बेलेनाइटिस में, बेलेनोकोस्टाइटिस में, जो बिहाइंड द स्किन जा रही है वहां तक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ठीक है, रहेगा। ग्लांस और जो ग्लांस की कवरिंग हो, जो स्किन है पीछे तक जो जा रही है, जिसे अपन प्रीपोस्ट्रोसी बोल रहे हैं, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, दोनों में इन्फ्लामेशन हो रहा है भाई साहब। अब ये इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो रहा है, कारण क्या हो सकता है कि इन्फ्लामेशन जो हो रहा है वो आपको कारण अगर अपन देखेंगे, कारण की अगर बात करें, कॉजेज की बात करें, कॉजेज में क्या क्या हो सकता है। पहला तो इन्फेक्शन में क्या क्या, बैक्टीरिया, ठीक है, आपका फंगल, ये मेन है। ठीक है, देन सेकेंडरी की अगर अपन बात करें तो वायरल, ठीक है, देन उसके बाद आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पढ़ा दिया आपको, एसटीडी। जी सर, श्रीवास्तव सर ने पढ़ाया। पढ़ा दी, हाँ, उसी में आएगा भैया ये। और सेकेंडरी कॉजेज क्या होंगे, सेकेंडरी कॉजेज क्या होंगे, डीएम, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर, बताएं। डीएम, डीएम मतलब बताओ, बताए डीएम मतलब क्या होता है। नो सर। सर डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज पढ़ाया, मेलाइटस किसने पढ़ाया। सर वो 5 मिनट 15 मिनट पढ़ाया था चंद्रमोहन सर ने, इतने जो वो अरे हम पढ़ा देंगे बिल्कुल संक्षेप में आप लोगों को, ये है ना, अच्छा टॉपिक है ना। लेकिन अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या करेंगे, पेन हो जाएगा पेशेंट, बर्निंग टाइप का पेन रहेगा, ड्यूरिंग यूरिनेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन में क्या होगा, बर्निंग होगा। ठीक है, देन स्वेलिंग रहेगी, स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। ठीक है, देन उसके बाद ये अच्छा, फिर डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, स्मैग्मा का डिपोजिशन मिलेगा, स्मैग्मा और येलोइश फॉर्मेशन, इतना दिमाग नहीं लगाते इसको, इसका पता मुझे डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या भैया, ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप, ट्रीटमेंट क्या करो, एंटीबैक्टीरियल, क्या समस्या है? एंटीबायोटिक और ज़्यादा है कोस्टाइटिस में बार-बार रिकरेंसी देखने को, तो आपको सर्कमसीजन कर दो आप, और आपको डीएम को कंट्रोल कर दो। अभी मेरे से मत बोलो, ठीक है, इतनी बात समझ, एक 5 मिनट और। अच्छा, तो ये सब चीजें अपन ने बता दी, अब कौन सी बची, ओपन टेस्टिस में कौन चलते हैं। सर जेनाइटल वार्ड के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जेनाइटल वार्ड जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रहा है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है आपका
ह्यूमन पैपिलोमा जेनिटल वार्ड्स जो है एक सिंपल टाइप का रहेगा, ठीक है, और एक जो है दोनों गोली अभी देना है, तो दोनों गोली अभी देना है जाके ना। हाँ ठीक है। अब ये जो वार्ड्स कितना हो गया? 50। एक हो जाएगा पेन लेस और एक पेनफुल जो है डॉट्स रहेगा। पेनफुल डॉट थोड़ा डेंजर रहता है, कन्वर्ट हो जाता है, पेनलेस नॉर्मल रहेगा। कारण क्या रहेगा भाई साहब? कारण रहेगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है इसके वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, ये कंडीशन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसकी वजह से हो रहा है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कुछ जेनेटिक हेरिडिटी की वजह से ये मैन टू मैन जो है जाता है। अब यही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से क्या होगा, फीमेल को क्या होगा, वो कॉटन रखा तो है। सर्विक्स सर्वाइकल सीए, ध्यान रखना, सर्वाइकल सीए जो होता है एक फीमेल को, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। अगर वो कैंसर, अगर किसी पेशेंट को कैंसर अगर हो रहा है कहाँ पर, सर्विक्स में या सर्वाइकल कैनाल में, ठीक है, तो उसका जो कारण क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये दो कारण से फैलेगा बॉडी में फीमेल की। एक तो वो है इंटरकोर्स से, है ना, अगर किसी मेल को है ठीक सर, ये धन्यवाद। वार्ड, चला गया क्या? हेलो, जी सर। चल गई? हाँ सर, स्क्रीन चली गई। अब होगा सर जी, लग रही थी, ये जो फिनोसिस बीमारी आप बताए, तो इसमें क्या एंटी फंगल ड्रग भी देना पड़ता है? दे दो जो समझ में आए। एंटीबैक्टीरियल तो दो, और फेमोसिस तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है ना। फेमोसिस अगर इन्फेक्शन उसमें हो रहा है तो भैया वो पेलेनाइटिस हो कन्वर्ट हो रहा है ना। सर स्क्रीन आ गई सर। हाँ, इंटरकोर्स के वजह से अगर किसी मेल को है ये वार्ड, तो वो किसी फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है तो उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दे देगा, जिसके वजह से उसे सीए होगा। ये निकाली गई है भैया, पॉसिबिलिटी भी निकाली, ठीक है। दूसरा जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब वो उसमें जो है उसको इन्वायरमेंटल कहीं से मिलता है, जैसे जेनेटिक, समझ पे आ गया? जी सर, फिनोसिस और सेंक्राइज तो अलग अलग है ना सर? सेंक्राइज नाम की भी एक हेलो, सेंक्राइज भी होती है इस पार्ट में एक बीमारी, सेंक्राइज। अरे गोपाल जी, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ सर जी कि सेंक्राइज तो अलग होता है ना इससे? किससे? ये अभी जो हम पढ़े हैं फिनोसिस। फिमोसिस, आप ये बताओ मुझे, मैंने फिमोसिस पढ़ा दी, ठीक है। अब फिमोसिस पढ़ाने के बाद मैंने जो है आपको अभी क्या पढ़ाया थोड़ी देर पहले, अभी मैं क्या पढ़ा रहा था ये बताओ। जेनिटल वर्क। अरे इनको तो बताने दो यार, क्या पढ़ा रहे थे बताओ। अब आपका दिमाग वहां लगा हुआ है, तो सेंक्राइसिस के चक्कर में लगा हुआ है। आप ये चीज मुझसे बातें पूछ सकते हो, तो आपने ये टॉपिक छोड़ दिया। इतना इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक आपको बता रहा था, ठीक है। उस टॉपिक के साथ में दो चीजें थोड़ी सी घट के बताई, है ना। फीमेल वार्ड हो गया, फीमेल सर्वाइकल कैंसर बता दिया मैंने, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है, मेल में फीमेल को जाएगा, ये सब मैंने बता दिया। आपका दिमाग केवल मौजूद पे होता है, बीच बीच में आपने क्वेश्चन पूछ लिए, डिस्टर्बेंस भी हुआ, बताओ भाई। अगर किसी को कोई पूछना रहे तो आप मुझसे ना मेरी क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। आप जो पूछते हैं बीच में, जो पढ़ रहा है वो व्यक्ति भी जो है कंफ्यूज हो जाता है कि बीच में अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, फिलवाट पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, तो बीच में ये फिमाइसिस तो खत्म हो चुकी है, तो आप दोबारा पूछ रहे हैं।
एक्चुअली सर आपका क्लास से 4-5 लोग ही समझ पाते हैं, बाद बाकी लोग कुछ भी समझ नहीं पाते। समझ में आया सर? भैया बोल मेरी आप नाराज हो जाओगे, लेकिन आज मैं बता नहीं पाया, मैं बहुत हिम्मत करके बता रहा हूँ सर। 4-5 लोग ही अच्छा आपको समझते हैं यार, बाद बाकी कोई समझते नहीं है। क्यों आपको कुछ बोलने से आप डांटते हो। हम लोग सर सीखने के लिए यहाँ पे आए। आप थोड़ा अगर अच्छा नॉर्मल तरीके से बताते हो तो आप हम सीख पाते कुछ। मैं तुम्हें नॉर्मली तो बोलता हूँ, नॉर्मल कहाँ बोलता हूँ। आप थोड़ा क्वेश्चन करने से कुछ बोलते नहीं। आप ऐसे करके पढ़ाते हो जो एमबीबीएस एमडी का क्लास लेते हैं आप। हम एमबीबीएस एमडी नहीं है, जनरल मैं फिजिशियन एम होता है। हमें मैं बेसिक सिखाइए ना सर, थोड़ा बेसिक नॉलेज दीजिए। हमें एमबीबीएस एमडी नहीं बनना है सर। नहीं तो मैं एमबीबीएस को ही पढ़ाता हूँ भैया, मैं एमबीबीएस एमडी को ही पढ़ाता हूँ। अब मैं उससे स्तर नीचे लेवल का नहीं पढ़ा बेसिक पाता। बेसिक हम बेसिक की स्टूडेंट है, बेसिक बेसिक की स्टूडेंट के लिए कोर्स कर रहा हूँ सर। नहीं तो मैं आप बेसिक के लिए कर रहा हाँ था, तो आप बेसिक भी लेवल का ही बेसिक की पढ़ा रहा टाइप हूँ। पढ़ाइए सर, एमबीबीएस एमडी की टाइप मत पढ़ाइए सर। नहीं तो मैं बेसिक ही तो पढ़ा रहा हूँ, उसमें मुझे बताइए फाइमोलॉजी का मैंने क्या तो क्या 2 महीने तो हम एमबीबीएस कुछ नहीं जैसे पाँच ही लोग समझते हैं। ना सर, आपको जो बेसिक जो आप बेसिक नाराज हो जाएंगे, लेकिन हम पाँच नहीं सर जी, मैं ये बताना चाहूँगा, आप हाँ ना में जवाब अगर दे देते तो इतनी बात नहीं बढ़ता। कैसा। जो मैं पूछ रहा था वो हाँ ना बता देना था आपको। बाकी जो क्लास आप पढ़ाए वो तो अपन रिवीजन भी कर लेते बाद में। कोई चीज़ आपने अगर माइंड नहीं कर सका तो बाद में भी देख लेते अपन। नहीं तो मैं आपको पूछ सकता हूँ ना, मुझे जब मेरी क्लास खत्म हो जाए, मेरी क्लास खत्म हो जाए, आप मुझसे लास्ट में पूछिए ये सब। देखिए सब सर का अपना स्टाइल होता है, सब सर का अपना स्टाइल है, कोई नहीं है कि नहीं, कोई चीज़ अगर हमें मालूम नहीं है तो हम अगर पूछ रहे हैं तो उसमें क्या गलत क्या सही है ये बताना आपका काम है। बट आप डाउन ज़्यादा देते हैं, आप जो है डाउन ज़्यादा देते हैं तो फिर पूछने में नहीं आता है। सर आपका क्लास में सिर्फ 85 लोग सर, एवरेज 85 लोग आते हैं सर। 150 लोग है तो आपका क्लास में कभी 30 या 40 सबका साथ बात होते तो सब कोई वही बात करता है, जो इनको ऊपर लेवल का ही सबको समझ में आते और बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है सर। सब 50 एवरेज आपके क्लास में 85 ही लोग करते हैं सर। सर तो सब नाराज मत समझ में आता है तो है भी पता रहो सर, कंटिन्यू कर दीजिए, सब समझ में आता है सर। नहीं अरे सही आपको समझ में आ रहा है, अरे आपको समझ में अच्छे बात है, लेकिन बाकी जो है एक्चुअली क्या है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो फिर वो पूछने के बाद रिएक्शन नहीं करना चाहिए ना। अब कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आया तो हमारे पास वीडियो है, हम रिवाइज कर सर लेंगे क्या बोल उसको। रहे हैं गोपाल सर? और सर नहीं क्या बोल देखिए रहे ना, हैं? नहीं जैसे विनोद श्रीवास्तव सर को कितना अच्छा समझ में आ जाते हैं, अभी उतना उनका इतना सीनियर है, उनको समझ में आएगा, और हम लोग बिल्कुल जूनियर है तो हम लोग को नहीं आएगा वैसे लेवल का बात। अरे तो सभी श्रीवास्तव विनोद जैसे थोड़ी श्रीवास्तव है सर को यार, तुरंत आते हैं। श्रीवास्तव के पास टाइम मैं हो वही सकता है। बता रहा हूँ, उनको तुरंत समझ में आ जाते एक बात, और हम लोग को नहीं आते तुरंत, इसलिए तो हम लोग को बात करना जरूरी है। अभी इसमें बीएमएस डॉक्टर भी है, बीएसएमएस भी है, तो उनको तुरंत समझ में आएगा ना सर। अभी हम लोग बिल्कुल ऐसे करके आए तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत कम जाते। और सर नाराज बस ये बढ़िया।